हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ट्यूडो पीएलसी के बारे में जानेंगे। ट्यूडो पीएलसी जो कि स्नाइडर मॉडिकॉन का जो टेली मैकेनिक सीरीज है पीएलसी का, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके हार्डवेयर के कौन कौन से मॉडल्स जो है वो अवेलेबल हैं और इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। मीन्स हम लोग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में जानेंगे। तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन पैकेज है, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम ट्यूडो पीएलसी के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें आप, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये कौन सी कंपनी का पीएलसी है। तो ऑब्वियसली स्नाइडर इलेक्ट्रिक जो मॉडिकॉन है उसको जो है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का एक पार्ट हो गया है अब। तो मॉडिकॉन जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक का मॉडिकॉन है उसने टेली मैकेनिक जो है उसके काफी सारे सीरीज आते हैं पीएलसी के, तो उसी का एक पार्ट है ट्यूडो पीएलसी। तो उसमें काफी सारे पीएलसी जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो मेन जो है मेजर चार अलग अलग पीएलसी के सीरीज है, चार अलग अलग रेंजेज है। पहला है टीएसएक्स ट्यूडो, इसमें जो है मैक्सिमम 10 टू 264 इनपुट आउटपुट का रेंज होता है। दूसरा है टीएसएक्स माइक्रो, इसमें 50 टू 484 इनपुट आउटपुट का रेंज है। तीसरा है टीएसएक्स प्रीमियम, इसमें 300 टू 2000 इनपुट आउटपुट का रेंज है। और चौथा है टीएसएक्स क्वांटम, इसमें जो है 500 और मोर देन दैट इनपुट आउटपुट का जो है इसका रेंज होता है। तो ये मेन चार है, बट एक और पीएलसी है। इसमें क्या कहानी होती है, ये टीएसएक्स एट्रियम। इसका क्या होता है कि ये आपके सिस्टम में एक पीएलसी है। मीन्स इसमें सीपीयू नहीं होता, आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, आप उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और देन आफ्टर आपका जो पीसी है, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, वो सिस्टम पीएलसी की तरह बिहेव करने लगता है। अब वो पीएलसी की जगह काम कर सकता है, तो आप उसको पैनल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा काम आरटीएम में होता है, बट अब ये यूज नहीं किया जाता, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ट्यूडो पीएलसी, टीएसएक्स ट्यूडो। ये पहला पीएलसी है। बाकी पीएलसी के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं टीएसएक्स ट्यूडो के बारे में। तो ये जो है वो काफी फ्लेक्सिबल पीएलसी होता है और सिंपलिसिटी है इसमें, वायरिंग में सिंपलिसिटी है, प्रोग्रामिंग में सिंपलिसिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें काफी है। तो हर पीएलसी की तरह इसका जो है यही कहानी है, ये हाईली फ्लेक्सिबल और सिंपलिसिटी है पीएलसी। अब इसमें दो अलग अलग बेसेज अवेलेबल है। ठीक है, ट्यूडो कंट्रोलर है और टू डिफरेंट बेसेज। फर्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट एंड सेकेंड वन इज मॉड्यूलर। प्रोग्रामिंग के लिए या कम्युनिकेशन के लिए इसमें जो है वो पोर्ट जो है आरजे 485 पोर्ट होता है, मिनिट इन पोर्ट्स भी इसको कहते हैं। और एनालॉग एडजस्टमेंट मींस पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है। कॉम्पैक्ट मॉड्यूल हो या आपका मॉड्यूलर हो, दोनों ही बेस में, जो बेस मींस सीपीयू, यहाँ बेस का मतलब किससे है, सीपीयू से है, तो दोनों में ही आपके पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है। आप देखेंगे यहाँ पे एनालॉग वाले में है, यहाँ कॉम्पैक्ट वाले में है। और नीड एन एडिशनल मॉड्यूल ऑन द लेफ्ट। अगर जो है आप इसमें मॉड्यूल अटैच करना चाहते हैं तो ये लेफ्ट साइड में आप मॉड्यूल अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि मेमोरी बैकअप, जो कार्टेज होता है, मेमोरी कार्टेज जो है यहाँ पे अवेलेबल होता है, या क्लॉक पल्स वगैरह के लिए जो कार्टेज है वो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अवेलेबल है और मॉड्यूलर में यहाँ लगा है। तो इस तरीके से दो अलग अलग बेसिस है और उनके बेसिक डिटेल मैंने आपको बताया कि ऐसा दिखाई देता है ये। अब अगर कॉम्पैक्ट कंट्रोलर की बात करूं तो इसमें चार अलग इनपुट आउटपुट में अवेलेबल होते हैं, 10 इनपुट आउटपुट, 16 इनपुट आउटपुट, 24 इनपुट आउटपुट और 40 इनपुट आउटपुट। ये जो है कॉम्पैक्ट कंट्रोलर, ये काफी आसानी से सेटअप किए जा सकते हैं, इनके प्रोग्रामिंग आसान है, वायरिंग आसान होती है। ठीक है, तो बट नंबर जो रेंज है वो मैक्सिमम 264। तो इसके जो बेसिस अवेलेबल हैं उसमें जो है 10, 16, 24 और 40। ठीक है, इस तरीके का दिखाई देता है ये। अब ये जो बेस है, जब आप पीएलसी लोगे तो उसके ऊपर ना एक कैटलॉग नंबर लिखा होता है, एक मॉडल नंबर लिखा होता है। जब आप पीएलसी खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है, तो उससे उस पीएलसी के बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे आप कोई पीएलसी, मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया है, सबसे बेसिक पहला पीएलसी उसका है TWDL-CAA10DR है। इसमें हर वर्ड का, ठीक है, हर टर्म का अपना अपना मतलब है। जैसे सबसे पहला टर्म है TWD। TWD का क्या मतलब है कि ये जो कंट्रोलर है ये ट्यूडो सीरीज का कंट्रोलर है। ठीक है, तो ट्यूडो सीरीज का कंट्रोलर है मीन्स
कि इसमें आपका जो है ट्यूडो सीरीज के ही प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज होंगे, ट्यूडो सूट और ट्यूडो सॉफ्ट, ये कहानी है। दूसरा है कि एलविस की लैडर लॉजिक को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, मेनली जो है प्रेफर इसमें आप लैडर लॉजिक की प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं, बट और भी लैंग्वेजेज हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। उसके बाद लिखा है सी। सी मीन्स ये कॉम्पैक्ट बेस है, बेस जो है इसका कॉम्पैक्ट है। अगर यहाँ पे एम लिखा हो तो क्या होगा कि बेस जो है वो मॉड्यूलर हो। ठीक है, तो यहाँ सी हो सकता है या एम हो सकता है। उसके बाद आता है ए, तो यहाँ पे ए हो सकता है या डी हो सकता है। अगर ए है इसका मतलब है कि ये 110 से लेके 240 वोल्ट एसी पावर सप्लाई पे रन कर रहा है। और अगर डी लिखा है इसका मतलब है 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसे ए का मतलब यार यहाँ पे डी होगा इसका मतलब। अगला जो लेटर है यहाँ पे ए हो सकता है या ई हो सकता है। ए का मतलब है कि स्टैंडर्ड मॉड्यूल है, यहाँ ईथरनेट पोर्ट नहीं है, नो ईथरनेट पोर्ट इज अवेलेबल। और अगर ई होगा तो इसमें बिल्ट इन ईथरनेट कम्युनिकेशन इंटरफेस है। तो अगर इथरनेट कम्युनिकेशन होगा तो ई लिखा होगा, और अगर ए लिखा है का मतलब कि इसमें इथरनेट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 10, ये 10 का मतलब यहाँ 10 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, जो भी आपका है देन। तो यहाँ ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउट। ठीक है, देन आफ्टर फिर से है यहाँ पे डी। तो यहाँ डी का मतलब क्या है, 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, डी का मतलब क्या है, 24 वोल्ट डीसी। इसके आगे जो है आर। आर का मतलब क्या है, यहाँ पे आर हो सकता है, टी हो सकता है, यूके यूके हो सकता है, टीके हो सकता है। अगर यहाँ पे आर लिखा है इसका मतलब है कि जो आउटपुट है वो हमारा क्या है, आउटपुट आपका रिले टाइप है। अगर टी लिखा है मतलब ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट। ठीक है, और अगर ट्रांजिस्टर टाइप है तो सोर्सिंग में। और अगर यूके लिखा है तो सिर्फ ट्रांजिस्टर टाइप है लेकिन सिंक में है। और टीके लिखा है मतलब ट्रांजिस्टर टाइप है और सोर्स में। तो ये अलग अलग तरीके से लिखा होगा। ठीक है, आर और टी साथ में भी हो सकते हैं अगर किसी पीएलसी में रिले टाइप और ट्रांजिस्टर टाइप दोनों टाइप के आउटपुट अवेलेबल हो तो। और अगला है हमारा एफ। एफ का मतलब ये फास्ट काउंटर को सपोर्ट करता है, अगर नहीं करता होगा तो एफ नहीं होगा। अगर एफ लिखा है मतलब ये जो पीएलसी का मॉडल है इसमें आपको फास्ट काउंटर को सपोर्ट ये करता है। तो ये कैटलॉग नंबर होंगे, अलग अलग होंगे। आप देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग कैटलॉग नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कॉम्पैक्ट बेसेज की बात करें तो इसमें काफी सारे कॉम्पैक्ट बेसेज हैं, जैसे TWDL CA10 DRF। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो है वो 10 है, 6 इनपुट है, 4 आउटपुट है। नॉर्मली जो ये रेशियो है वो 3:2 होता है। ठीक है, बट कोई ऐसा एग्जैक्ट लिखित में नहीं है, वो थोड़ा बहुत ज्यादा या कम हो सकता है। अप्रोक्स 3:2 का रेशियो होता है इनपुट और आउटपुट का। ठीक है, 220 वोल्ट एसी से ये रन होता है। TWDL CA16 DRF है, तो इसमें 16 टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट है। इसमें हमारे जो है वो 9 इनपुट है और 7 आउटपुट है, एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे ही आपका CA24 DRF है, 14 इनपुट और 10 आउटपुट है, टोटल 24 है और एक्सपेंशन पॉसिबल है। देन इसी तरीके से आप अलग अलग देख सकते हो कि 24 DRF में ही एक्सपेंशन हैं। देन आफ्टर कॉम्पैक्ट मॉड्यूल में दो अलग अलग है, 40 इनपुट आउटपुट। तो इसमें 24 इनपुट है, 16 आउटपुट है, 24 इनपुट है, 16 आउटपुट है। और इनका जो है TWDL CA40 DRF। ठीक है, ये क्या है, 40 DRF। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जो है एक्सपेंशन मॉड्यूल पॉसिबल है, और 7 डिफरेंट एक्सपेंशन मॉड्यूल आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और ये जो है आप इसमें अलग से एक्सपेंस बैटरी वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ दी हुई है। तो ये कॉम्पैक्ट बेसिस की बेसिक कहानी है। अब हम लोग आते हैं मॉड्यूलर बेसिस की। तो ये जो मैंने आपको बताया था मॉडल नंबर को एक्सप्लेन करना, कैटलॉग नंबर को, वो मॉड्यूलर के लिए भी होता है। मॉड्यूलर है तो एम लिखा होगा। तो अब मॉड्यूलर जो है उसमें क्या है, वो हाईली फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है, इसकी नेटवर्किंग इसमें आसानी से हो सकती है, केबलिंग आसान होती है और इंस्टॉलेशन काफी आसान। ये दो अलग अलग मॉड्यूल्स में अवेलेबल है, 20 इनपुट आउटपुट और 40, मतलब टोटली सिर्फ दो है इसमें। कौन कौन से हैं, अलग अलग ये कैटलॉग नंबर हैं, जैसे TWDL MDA 20D के, वैसे ही TWDL MDA 40D के। तो ये DT के है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आपका डी है 20 DRT। तो ये 20 और 40 के अलग अलग कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। 20 वाले में 12 और 8 है, 12 इनपुट है और 8 आउटपुट है। एक्सपेंशन जो है वो 4 तक पॉसिबल है, इन दोनों में 7 एक्सपेंशन मॉड्यूल पॉसिबल। डीटीके का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, ट्रांजिस्टर टाइप सोर्स जो है हमारा है। डीयूके का मतलब है, ये ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताया, इस बारे में आप देख सकते हैं। अब अलग अलग एक्सपेंशन मॉड्यूल भी हैं, तो ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं मॉड्यूल। जैसे रिमूवेबल स्क्रू टर्मिनल, ये टर्मिनल जो है इनको आप स्क्रू से टाइट कर सकते हैं, स्क्रू के साथ साथ अटैच कर सकते हैं आप सीपीयू के साथ इसको। इसमें 8 इनपुट के अलग अलग तरीके के अवेलेबल होते हैं। 8 इनपुट वाले मॉड्यूल हैं, या 4 इनपुट जो है वो 4 रिले टाइप आउटपुट वाले मॉड्यूल हैं, 8 रिले वाले मॉड्यूल हैं, 8 ट्रांजिस्टर टाइप मॉड्यूल हैं, 16 इनपुट है या 16 रिले टाइप है। ये अलग अलग मॉड्यूल्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, कनेक्टर्स टाइप में ये रिमूवल है, ये कनेक्टर्स है कि आप सीधे अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं उन्हें केबल केबल के थ्रू। ठीक है, ये 16 इनपुट वाले मॉड्यूल मिलेंगे और 16 ट्रांजिस्टर्स वाले, 32 इनपुट वाले और 32 ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट वाले। ठीक है, रिले मीन्स रिले टाइप। तो आपको जिसकी जरूरत होगी वो मॉड्यूल आप उसमें अटैच कर सकते हैं। और वायर क्लैंप टर्मिनल्स जो है, ठीक है, कि वायर के थ्रू आप, ये कनेक्टर्स है, आप सीधे अटैच कर देते हैं, वो कनेक्ट हो जाता है। और ये जो है वायर क्लैंप्स है कि एक मॉड्यूल में से एक वायर निकलेगा और वो सीपीयू में अटैच होगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा वायर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वायर क्लैंप मॉड्यूल दिखा रहा है। इसमें 16 इनपुट और 8 रिले आउटपुट 2 एम्पियर के होते हैं। तो ये अलग अलग इनपुट आउटपुट, ये डिजिटल डीआई की बात है, डीआईडीओ की बात है। ठीक, अगर एनालॉग मॉड्यूल्स की बात करें तो 4 मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, और इनका जो रिजोल्यूशन होता है वो 12 बिट है। मींस जो इनका रिजोल्यूशन होगा 2 टू द पावर, रिजोल्यूशन बिट की बात करें तो 2 टू द पावर 12 होगा। मींस इसका रेंज जो है वो 2 टू द पावर 12 होता है, जीरो से लेके जो भी वैल्यू आएगा आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये 2 इनपुट के रेंज में अवेलेबल है, 0 टू 10 वोल्ट डीसी और 4 टू 20 मिली एम्पियर दोनों में है। 2 इनपुट और एक आउटपुट का मॉड्यूल अवेलेबल है। ये आपको 2 इनपुट का मॉड्यूल अवेलेबल है, 2 इनपुट और एक आउटपुट का। और सिर्फ आउटपुट मीन्स हमारे पास इनपुट मॉड्यूल भी है, आउटपुट मॉड्यूल भी है, और इनपुट आउटपुट दोनों का कॉम्बाइंड भी है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड है, ये इनपुट मॉड्यूल है और ये आउटपुट मॉड्यूल है। और ये रिमूवेबल टर्मिनल ब्लॉक्स है कि आपने सीधा लगा दिया, ब्लॉक के साथ अटैच हो गया। ठीक है, अब ट्यूडो ऑप्शंस की बात करें तो इसमें अलग से आप कम्युनिकेशन मॉड्यूल अटैच कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन के लिए सीरियल लिंक्स है, केवल इसमें कम्युनिकेशन के लिए है। RJ485 RS232 केबल अटैच कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग को मॉनिटर करने के लिए ऑपरेशन डिस्प्ले है, और मेमोरी को या क्लॉक पल्स वगैरह को स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी कार्टेज है। ये सारे इसमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब मैं इसके सॉफ्टवेयर की बात करूं या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में क्या क्या किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर के लिए, उसकी बात करूं तो ट्यूडो बेसिक फंक्शंस क्या है, सारे बेसिक फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। जैसे बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, सिंपल एमओएनसी के कॉन्सेप्ट्स, सिंपल टाइमर काउंटर के कॉन्सेप्ट, तो इसको ये सपोर्ट करता है। इसमें 128 टाइमर अवेलेबल हैं। 3 तरीके के टाइमर होते हैं, ऑन डिले, ऑफ डिले और पल्स टाइमर। फिर काउंटर्स अप डाउन, ये जो है सेम ब्लॉक में होता है, 128 काउंटर्स पॉसिबल हैं। शिफ्ट बिट रजिस्टर्स इसमें 8 होते हैं, किस तरीके से बिट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाता है इनके यूज से। स्टेप काउंटर्स अवेलेबल होते हैं इसमें। ठीक है, इनके थ्रू आप आसानी से प्रोग्राम कर सकते हो। आप अर्थमेटिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अर्थमेटिक फंक्शंस के थ्रू, समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप इसके थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं बिट को बाइट में, या अलग अलग कन्वर्जन के लिए कंपैरिजंस अवेलेबल है, जंप है, सबरूटीन है, और भी काफी सारे फंक्शंस हैं जो बेसिक फंक्शंस में आते हैं और जिनको आप इस पीएलसी में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ एडवांस फंक्शंस है, जैसे लीफो, फीफो रजिस्टर, ये बिट रजिस्टर है। ठीक है, इसको ये सपोर्ट करता है। पीडब्ल्यूएम पे ये काम करता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, मैक्सिमम 2 आप ले सकते हो, फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें पीडब्ल्यूएम का फंक्शन पॉसिबल है। पल्स जनरेटर्स है, ड्रम कंट्रोलर्स है, फास्ट काउंटर भी है। 5 किलो हर्ट्ज तक के 4 फास्ट काउंटर आप अटैच कर सकते हैं। वैसा नहीं कि हर कंट्रोलर में ये अवेलेबल है, इस सीरीज के कंट्रोलर में मैक्सिमम ये पॉसिबल है। वेरी फास्ट काउंटर भी है, 20 किलो हर्ट्ज के अभी 2 काउंटर्स अवेलेबल है। पीआईडी कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें ऑटो ट्यूनिंग फंक्शन होगा, और क्लॉक फंक्शंस को भी ये सकते हो।
तो कुछ बेसिक फंक्शंस है, कुछ एडवांस फंक्शंस है, सबको ये सपोर्ट करता है। अब कम्युनिकेशन की बात करूं तो काफी सारे तरीके से कम्युनिकेशन आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें इथरनेट के थ्रू, कैन ओपन के थ्रू, मॉडबस के थ्रू, एक्चुएटर सेंसर जो है ASCII के थ्रू, और रिमोट लिंक के थ्रू आप इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे नेटवर्क कर सकते हैं। अब अगर कम्युनिकेशन की बात करूं तो आप ट्यूडो टू ट्यूडो कम्युनिकेशन जो है इस तरीके से कर सकते हैं, मॉडबस और रिमोट लिंक के थ्रू। आप देख रहे हैं कि अलग अलग डिवाइसेज हैं, अलग अलग पीएलसी हैं जो ट्यूडो पीएलसी के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम मॉडबस के थ्रू कम्युनिकेट करना या रिमोट लिंक कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो अगर ट्यूडो को अदर डिवाइसेस से करना है, वहां तो ट्यूडो को ट्यूडो से कम्युनिकेट करना था, यहाँ ड्राइव्स हैं, अलग अलग प्रिंटर्स वगैरह हैं, इनसे कम्युनिकेट करना है तो आप मॉडबस के थ्रू कर सकते हैं, कैन ओपन या ASCII के थ्रू कर सकते हैं। ये भी, इसमें भी हम ट्यूडो को मास्टर पोजीशन पे रखते हैं। यहाँ अगर हम ट्यूडो टू मास्टर, कोई दूसरा मास्टर कंट्रोलर है उसके साथ ट्यूडो को कनेक्ट करते हैं, तो हम मॉडबस और ASCII के थ्रू करते हैं। ये जब नेटवर्किंग करेंगे तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, बट हमें पता होना चाहिए। अगर ट्यूडो को मैं HMI के साथ अटैच करूं तो क्या होता है, मॉडबस या ASCII के थ्रू आप इन्हें कनेक्ट करते हैं। मॉडबस के थ्रू आप HMI के साथ ट्यूडो को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अब मैं बात करूं PLC सिनर्जी की, कहां कहां इसका यूज हो सकता है, क्या क्या कर सकता है, किस सेक्टर में इसका ऑपरेशन। तो हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे ट्यूडो पीएलसी इस्तेमाल नहीं होती हो। जैसे ऑटोमेशन सेक्टर में तो है ही, प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो, बट सॉफ्टवेयर पार्ट भी है इसका, मोशन कंट्रोल में इसका यूज होता है, मोटर कंट्रोलिंग करते हैं ड्राइव वगैरह के थ्रू, स्टेपर मोटर वगैरह है यहाँ। और HMI को हम इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम आर्किटेक्चर इसका जो है अलग है, इंटरफेसेज है इनपुट आउटपुट के साथ, हम फील्ड इनपुट आउटपुट के साथ इसे कर सकते हैं, डिटेक्ट करता है ये, ठीक है। माउंटिंग सिस्टम, ये इसमें अलग अलग काफी सारे फीचर्स हैं, ठीक है, काफी सारे इसके ऑपरेशंस हैं जो ये एग्जीक्यूट करता है। अब प्रोग्रामिंग की बात करें हम लोग, प्रोग्रामिंग के मैं बताऊं, मैं आपको पहले ही आपको बताया था कि दो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ट्यूडो सूट और ट्यूडो सॉफ्ट, जिसपे ये काम करता है, ठीक है। और तीन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जिनको ये सपोर्ट कर रहा है। पहला है लैडर डायग्राम, दूसरा है इंस्ट्रक्शन लिस्ट, और तीसरा है ग्राफ सेट, ठीक है। ये जो है ये तीनों अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग तरीके से यूज होता है। सबसे ज्यादा जो है लैडर यूज होता है। तो हम लोग अपने आने वाले वीडियोज में लैडर के थ्रू हम देखेंगे ट्यूडो पीएलसी को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है। ऑनलाइन इसमें प्रोग्राम एडिटिंग पॉसिबल है और प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। आप प्रोग्राम को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिंबल्स के थ्रू। आप मैक्रोज के थ्रू जो है आप चाहे तो डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो, प्रोग्राम को सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो। मैक्रोज मीन्स जो HMI या स्कैडा में अवेलेबल होते हैं सिंबल्स, उनके थ्रू। और आप जो है ट्यूडो जो है एडजस्ट कर सकते हैं पॉकेट पीसी की तरह। और इसके कनेक्शंस जो है पहले ही आपको बताया, सीरियल कनेक्शंस इसमें अवेलेबल हैं। आपका RJ485 285 और 2832 अवेलेबल है, USB है, इथरनेट और ब्लूटूथ के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं, बेसिक सिंकिंग में प्रोग्रामिंग की आप देखेंगे कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास कॉमन पोर्ट होगा। हो सकता है तीन चार इनपुट के लिए कॉमन हो सकता है आपके पास सारे इनपुट के लिए एक ही कॉमन हो, या हर इनपुट के लिए अलग से कॉमन हो। तो जितने भी कॉमन होंगे उन्हें मैं नेगेटिव सिग्नल, आप देखें यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, और जितने इनपुट है मेरे उनके थ्रू इसको पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है। ये जो हमारा TWDL MDA 20DRT का वायरिंग है, ये तो इनपुट की वायरिंग हो गई सिंकिंग। अगर सोर्सिंग होती तो जस्ट इसका अपोजिट, और अगर इनपुट की वायरिंग मैंने सिंकिंग में की है तो आउटपुट अपने आप सोर्सिंग में होगा। तो ये रिले आउटपुट है। तो आप देखें आउटपुट में कॉमन पोर्ट्स को क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, कॉमन को क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। तो सारे कॉमन को पॉजिटिव दिया हुआ है होता है, और हमें आउटपुट को क्या दे रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है। और अगर फेज न्यूट्रल है तब भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फेज और न्यूट्रल के थ्रू कैसे, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिंकिंग और सोर्सिंग, अगर इसको मैं सिंकिंग मोड में रखूंगा तो ये अपने आप सोर्स मोड। तो ये है इसकी वायरिंग। अब बेसिक जो इसमें काफी सारे फंक्शंस हैं, मेन जो सिंबल्स अवेलेबल होते हैं वो है कॉन्टेक्स्ट की, क्वाइल की, प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शंस, फंक्शन ब्लॉक्स,
कंपैरिजन ब्लॉक्स एंड ऑपरेशन ब्लॉक्स। तो ये जो है मेन 6 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं ट्यूडो पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए। एड्रेसिंग की बात करूं तो इसकी जो एड्रेसिंग होती है वो सिंपल इस तरीके से लिखते हैं, परसेंटेज आई इसका फाइल नेम है, ये जीरो जो है वो कार्ड नंबर है, और ये आखिरी जीरो बिट नंबर। तो पहले इनपुट के लिए परसेंटेज आई जीरो डॉट जीरो इनपुट के लिए है, दूसरा परसेंटेज आई जीरो डॉट वन। इस तरीके से आप लिखते जाते हो फर्स्ट कार्ड में जितने इनपुट है, मान लो 10-20। अगर सीपीयू मेरा फर्स्ट कार्ड है तो यहाँ जीरो है, ठीक है। और अगर मॉड्यूल मेरा पहला होगा तो वन लिखो। तो दूसरे कार्ड के लिए I1.0, I1.1, I1.2, ऐसे जितने भी कार्ड्स हैं इस तरीके से आप इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट के लिए परसेंट क्यू फाइल नेम होता है, तो फर्स्ट कार्ड के लिए Q0.0, जीरो जो है ये बिट नंबर है, ठीक है। ऐसे Q1.0 करके एड्रेस हम लोग लेते हैं। इनपुट आउटपुट की मेमोरी बिट जो है इसमें 256 है, 256, परसेंट M0, परसेंट M1, परसेंट M2, इस तरीके से परसेंट M25। टाइमर्स जो है उसकी एड्रेसिंग होती है, इसमें टाइमर ब्लॉक है, परसेंट TM0, परसेंट TM1, 2 परसेंट TM127, टोटल 128 टाइमर्स अवेलेबल है। अलग अलग मॉडल जो आते हैं ना इसके कंट्रोलर्स के, उसमें हो सकता है ये नंबर्स वैरी करें, बट ये है कि ट्यूडो सीरीज के सारे पीएलसी में से ये ही रेंज है मैक्सिमम। करंट वैल्यू अगर इसमें प्रीसेट लिखना हो टाइमर का तो परसेंटेज TMI, आई मीन्स नंबर। अगर जीरो के लिए लिख रहे हैं तो जीरो, वन के लिए तो वन डॉट पी। करंट वैल्यू मीन्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है क्या होता है, परसेंटेज TMI डॉट वी। आई का की जगह आप कोई नंबर यूज करोगे जो जिसके लिए भी आप ले रहे हैं। और टाइमर का आउटपुट मीन्स डन बिट जो है वो क्या होता है, परसेंटेज TMI डॉट क्यू। तो वैसे परसेंटेज अगर जीरो के लिए लिख रहा है तो परसेंटेज TM0 डॉट क्यू, वन के लिए लिख रहा है तो परसेंट TM1 डॉट क्यू। तो ये टाइमर की कहानी है। देन आफ्टर काउंटर, काउंटर की एड्रेसिंग C0, C1, C2, परसेंट लगाना मत भूलना, फाइल नेम में इसके परसेंटेज है। प्रीसेट जो है परसेंट CI डॉट पी, करंट वैल्यू परसेंट CI डॉट वी है। काउंटर आउटपुट की बात करें मीन डन बिट की तो परसेंट CI मतलब नंबर, आई की जगह नंबर डॉट डी। और डाउन काउंट ओवरफ्लो, जो ओवरफ्लो बिट है और अंडर फ्लो बिट है, ठीक है। तो डाउन काउंट ओवरफ्लो जो है CI डॉट ई, और अप काउंट ओवरफ्लो जो है वो CI डॉट एफ। तो ये दोनों है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, काउंटर जानेंगे। और अब मेमोरी वर्ड्स होते हैं, जो वैल्यूज हैं हमारे उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास है। तो 16 बिट जो वैल्यूज हैं उनके लिए जो है तो परसेंटेज MW0, MW1, MW2 अप टू MW299। ऐसे ही अगर हमारे पास 32 बिट डेटा है उसका रेंज है तो परसेंटेज MDI, जैसे MW0, MD1, इस तरीके से 2998 तक है। क्यों? क्योंकि एक डबल वर्ड जो है दो वर्ड के बराबर होता है, तो जब भी हम इसके एड्रेसिंग यूज करेंगे तो अल्टरनेट एड्रेसिंग यूज करते हैं। वैसे ही मेमोरी कांस्टेंट फ्लोटिंग वर्ड है, फ्लोटिंग डेटा के लिए परसेंटेज MFI मीन्स परसेंटेज MF0, MF1, MF2 से M2999 तक, ठीक है। तो फ्लोटिंग जो डेटा होता है ये हमारा एक्चुअली डबल वर्ड बेस्ड डेटा है। वैसे ही कांस्टेंट वर्ड के लिए परसेंटेज KW0, KW1, मतलब इस तरीके से K255 तक है, कांस्टेंट्स अगर मुझे सेव करने हैं तो। और कांस्टेंट डबल वर्ड के लिए परसेंटेज KD0, KD1 अप टू KD254। वैसे अगर फ्लोटिंग की बात करूं तो परसेंटेज KF0, KF1 टू KF254। तो ये एड्रेसिंग है अलग अलग इनपुट आउटपुट की। अगर जंप का यूज करता हूं मैं तो अलग अलग लैडर्स के लिए L0, L1 मीन LI जो है, और सब रूटीन के लिए जो है SRL मीन SR। पहला अगर हमें सब रूटीन चाहिए तो जीरो, दूसरा तो वन, तीसरा तो टू, इस तरीके से 63, मतलब टोटल 64 सब रूटीन्स और 64 जंप फंक्शन में इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये सब बेसिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, मैंने बताया कि ये जो ट्यूडो पीएलसी है किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन से हार्डवेयर अवेलेबल है, इसकी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस उसमें होते हैं। अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। कोई नई जानकारी आपके पास है तो वो शेयर कर सकते हैं, कोई नई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप उससे कांटेक्ट करें, आप जानें
कि आप जो है ये ट्रेनिंग ऑनलाइन किस तरीके से ले सकते हैं। देन स्क्रीन पे आपको मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो दिख रहा होगा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो 9555405045। आप जो हमारा ऑफिस जो है वो लक्ष्मी नगर में लोकेटेड है, तो आप हमारे ऑफिस आके हमसे मिल सकते हैं। और अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हो। हमारा जो वेबसाइट है वो है www.innovicindia.com। तो ये जो है हमारी डिटेल है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू। और जल्द ही आज मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट के साथ ट्यूडो के प्रोग्रामिंग सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी